कि हमने श्रम स्टार रेटिंग शुरू की है कि जो भी उद्योग पर्यावरण की चिंता करेगा और जो भी हमारे मजदूरों के हितों के लिए सामाजिक सुरक्षा में अव्वल होगा, स्टार रेटिंग उसको दी जाएगी। महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने पर जो प्रतिबंधिता हमने उसको हटाया है, लेकिन जो 14 खतरनाक तरीके की जो हमारी इंडस्ट्री हैं उनमें गर्भवती महिलाओं को रोककर बाकी 24 घंटे में प्रत्येक महिला को काम करने का अवसर दिया है। ये एक नया फैसला है। हम हर 20 से 25 किलोमीटर में एक आश्रय स्थल नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाना चाहते हैं, जिसे हम आने वाले 3 साल में लक्षित तौर पर पूरा कर देंगे। लेकिन यही शर्त होगी कि 2 एकड़ ज़मीन होगी तो 1.5 एकड़ में जंगल होगा, आधा एकड़ में वो निर्माण होगा जो आश्रय स्थल के तौर पर जाना जाएगा। हमने सिपरी ऐप के माध्यम से ये प्रयोग पहली बार किया है। जलगंगा अभियान के जो परिणाम हैं, अभी भी जितने पिछले वर्ष बने थे वो आज आपके सामने हैं। राज्य में अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने अभी 6 महीने बाद कहा है कि जिन जिन तालाबों में पानी है उसका लेवल लेकर हमको दीजिए, ताकि वास्तव में सिपरी का रिजल्ट कितने % ठीक है। कई जगह हो सकता है कि सिपरी भी फेल हुआ हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि सिपरी का वो साइट सिलेक्शन फेल हुआ है। और इसलिए हमने पौधारोपण हो, तालाब का खनन हो, वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सिपरी ऐप के प्रयोग का हमने इसमें सख्ती के साथ पालन किया और ये प्रयोग सफल रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने सिपरी हमसे पैसा देकर हमारे ऐप को स्वीकार किया। ये हमारे लिए सफलता की बात भी है। तभी हमने इस बात का फैसला किया कि दिसंबर 2026 तक राज्य का कोई भी गांव या पंचायत का मुख्यालय ऐसा नहीं होगा जहां पर शमशान की भूमि ना हो, जहां पर पक्की सड़क वहां तक ना हो, कनेक्टिविटी ना हो और उसकी फेंसिंग ना हो। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है कई जगह पर, लेकिन ज़मीन नहीं है। इसलिए हमने इसकी समय सीमा दिसंबर 2026 रखी है, क्योंकि सरकारी ज़मीन अगर गांव के पास नहीं है तो गांव में 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर कोई शव लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ बाहर नहीं होता। इसलिए हमें नज़दीकी तरीके से कोई व्यवस्था को सुनिश्चित करना है तो उसमें टाइम लग सकता है। इसलिए मैंने दिसंबर 2026 उसकी समय सीमा रखी है। अन्यथा हम बरसात के पहले रोड बनाने में और बाकी चीज़ों में हम सफल हो जाएंगे। बनना शुरू हो गए हैं। 5वें वित्त का सारा पैसा हमने उसमें लगाया। लेकिन एक नया प्रयोग हुआ है स्वच्छता साथी का, वॉश ऑन व्हील। ये तामिया, छिंदवाड़ा जिले के तामिया से शुरू हुआ। इससे 3 सफलताएं मिली है कि जाति विशेष के लोग जो स्वच्छता करते थे उससे इतर बाकी जातियों के लोग इसमें आ रहे हैं। दूसरा, ऑन पेमेंट किसी के घर में अगर शौचालय है तो उसकी सफाई, अगर कोई पंचायत का शौचालय है, कोई स्कूल का शौचालय है, आंगनवाड़ी का शौचालय, उसका रेट तय है कि आप सप्ताह में 1 दिन करेंगे और आपको इतना पैसा मिलेगा। तो वो स्वच्छता की गारंटी भी दे रहा है, रोजगार भी दे रहा है और उसके अलावा जो जाति के साथ में जुड़ा हुआ तगमा था उसको भी तोड़ने का ये काम कर रहा है। और इसका आंकड़ा मैं ज़रूर दूंगा कि वर्तमान में जो ग्राम मैप किए हैं हमने वो 37,449 जिनने स्वेच्छता से पंजीयन कराया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसलिए इस अभियान को हम तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले हैं। 33,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों की भर्ती इस साल हम प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और सचिवों के जो पद खाली हैं उनको भी हमें भरना है और उसमें हमने नीति बनाई है कि रोजगार सहायक से आधे भरे जाएंगे और आधे कंपटीशन से भरे जाएंगे। और उसमें भी हमने पहले 12वीं पास था, हमने अब उसमें ग्रेजुएशन किया है और बाकी चीज़ें आगे बढ़ाई। परिक्रमा पर जिनको वाहन से करना है वो लगभग कमोबेश पूरे होने की स्थिति में है। जो कोस्ट से 5-7 किलोमीटर दूर हो, ऐसा मेरा मत है। किनारे पर जो पैदल चलने वाला परिक्रमावासी, उसकी समस्या अलग है। उसको खाली चलने क्रॉस होने के लिए पुलिया चाहिए, या फिर उसको जो बाड़ी लगी रहती है लगा देते हैं, उनको दूर ही चाहिए। वो अस्थायी व्यवस्था है। पुलिया तो पूरी हो सकती है, लेकिन आप नीचे बनाओगे तो बह जाने वाली है, ऊपर जाओगे तो प्राइवेट लैंड है। तो हमने बाकायदा ये तय किया है कि जहाँ पर सहमति बनती जाए तो खेत वाले को आने जाने लायक ही रहे, वहाँ 4 व्हील नहीं जाए उतने किनारे। ये मेरा मत है और इसलिए मैं जब तक मैं हूँ तब तक ये नहीं होने दूंगा। और अगर कोई वाहन से करना है तो आप ऊपर से जाइए, घाट के लिए रास्ता है, आप गाड़ी से जाइए, लेकिन बिल्कुल किनारे से कि नर्मदा को देखते हुए जाएंगे,
मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये पर्यटक की दृष्टि से तो ठीक हो सकता है, परिक्रमा की दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता, नर्मदा की दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता। मनरेगा में सरकार ने सहमति दी है, अंशदान भी हम देंगे। रहा सवाल भत्ते का, बिल्कुल तैयार है। आज भी एक भी प्रकरण आप सबके पास नहीं आया होगा कि किसी के पास जॉब कार्ड है और उसको जॉब नहीं मिला। सरपंच जरूर रोते मिलेंगे कि हमको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। सच्चाई यही है, और वो डिमांड बेस्ड है। तो जो मजदूरी करेगा, अगर समूह का कोई व्यक्ति मजदूरी करने के लिए तैयार है, काम करने तैयार, तो हम उसको देंगे। जो मजदूरी करे, मनरेगा का पैसा उस तक जाने चाहिए और कुछ ना कुछ निर्मित होना चाहिए। अब ऐसे नहीं चलेगा कि हम सीसी करते रहे या बाकी करते रहे। मुझे नहीं लगता, और इसलिए जो हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि उनकी टर्म कंडीशन होंगी, पहले भी मनरेगा के कानून में भारत सरकार के ही नियमावली थी, राज्य सरकार कुछ भी नहीं बदल सकती थी, आज भी वही है। नहीं, मुझे लगता है जो पिछले सफ़ेद हाथी हैं वो ही बहुत हमारे पास है। 1000 के आसपास ऐसे हैं जो भवन बने हैं जिनमें ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। मैं गौ सेवा करता हूँ, बिना पानी के, बिना बिजली के तो हो सकता है, बिना पानी और बिना सड़क के गौ सेवा नहीं हो सकती। तो अभी तो हमने तय किया है कि कोई व्यक्ति भी चाहेगा तो हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि एसेट तो है, साइट गलत है, वहाँ पानी का सोर्स नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, उनको भरपाई करने के लिए कर रहे हैं। और शायद हम अभी उसके बाद अब 600 के आसपास बची है लगभग, नहीं तो वो 1000 के ऊपर थी। इसलिए हम पहले उनको पूरा करेंगे। लेकिन अब जो स्वेच्छा से तैयार है कि वो आज मेरे पास 4 सरपंच आए थे कि हम एक स्थान है दे, तो हम फेंसिंग का पैसा देंगे, बाकी सामान उनको देंगे। श्रम विभाग का पूछ रहे थे आप।